जी, हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं। सर, ब्रॉडशीट पे हम बात करेंगे। वो भी एक शोशा है, पिछले कोई 5-6 दिन से बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है। उसके हवाले से आपकी कानूनी राय क्या है? देखिए, ब्रॉडशीट को फिर अगर हमने देखना है तो हमें थोड़ा सा ट्रैवल बैक करना पड़ेगा कि जब नैब बनती है, और ये एक ऐसा इशू है कि जिसको हमको बैरून मुल्क जाके हमें आर्बिट्रेशन और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन आबिद, ये किस वजह से है? सबसे पहले तो ब्रॉडशीट या ये किन लोगों की वजह से वजूद में आई? ये आपको याद होगा कि इसने, क्या नाम है ये ब्रॉडशीट वाले का, मूसवी ने अपने पहले इंटरव्यू में ये बात की थी कि जनाब, जब मुझे इन्वेस्टिगेशन दी गई तो वो इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा था, एक लफ्ज़ यूज़ किया उसने, अगेंस्ट द क्रुक्स। क्रुक कहा उसने, और किसको कहा? नवाज़ शरीफ को, जरदारी को, बेनज़ीर को। तो ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से ब्रॉडशीट भी आती है, और इनकी वजह से क्यों आती है कि इनके अरबों खरबों के एसेट्स होते हैं जो ट्रेस करने होते हैं हमने कहाँ पे? बैरून मुल्क, जिनको अनर्थ करना होता है। अब नैब जब 99-2000 में बनती है, उसके पास कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं थी, कोई उसके पास ऐसी टीमें नहीं थी कि जो बैरून मुल्क जाके इन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की, इन चोरों लुटेरों की जायदादें निकाले। तो ऐसी सूरत हाल में जनरल अमजद जो चेयरमैन थे, तो ब्रॉडशीट से ये मुआहदा किया गया कि आप ये जितने भी हैं इनकी लूटी हुई अंडरग्राउंड एसेट्स जो हैं उनको अनर्थ करें, उनको अनर्थ कीजिए। और फिर ये जब इसके केसेस चलेंगे और रिकवरी हो जाएगी, जब खाली उनका साथ एग्रीमेंट में ये नहीं था कि आपने बता दिया ये इसके प्रॉपर्टी है तो आपको उसके 20% मिल जाएंगे। जब आपकी अदालतें, जैसे अब एवनफील्ड का अपार्टमेंट्स ज़ब्त हो चुका है, जब ज़ब्त हो जाएंगी, नीलामी हो जाएगी, तो फिर जो पैसा आएगा उसका 20% आपको मिलेगा, इनको मिलेगा। ये हो गया। तो जब 2000 में ये हुआ तो 2003 तक ये काम कर रहे थे। आपके इल्म में होगा, नवाज़ शरीफ, इन्होंने एक 200 अफराद की उनको लिस्ट भी दे दी कि जी ये वो अफराद है जो हमारे इल्म में है कि बैरून मुल्क सरमाया अपना मुंतकिल कर चुके हैं और इनके एसेट्स है। तो जिसमें फिर जब इसने ब्रॉडशीट ने काम शुरू किया, आपको याद होगा कि एडमिरल मंसूर का एक बहुत मशहूर केस था, अरबों रुपए उससे प्ली बार्गेन में फिर लिए गए, वो भी ब्रॉडशीट नहीं है। हाँ, फिर आपके इल्म में होगा कि नवाज़ शरीफ के ये एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स और दीगर। लेकिन बदकिस्मती कहाँ से शुरू होती है कि 2003 में जब नवाज़ शरीफ साहब इधर त्यारा साजिश केस में, हाईजैकिंग वाले में, उनको सज़ा हो जाती है, फिर नैब उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। आपको पता होगा एक बड़ा मशहूर केस था हुदैबिया पेपर मिल, एक हेलीकॉप्टर्स का केस था, वो भी था। मेरे ख्याल में नवाज़ शरीफ साहब अटक किले में बंद थे, तो मुशर्रफ ने उस वक़्त अपना जो पहला एनआरओ था वो कर लिया नवाज़ शरीफ के साथ, और इसको जो सज़ा हुई थी उसको माफ़ किया जाता है सदर की जानिब से, कन्विक्शन रहती है। और नैब के जो केसेस हैं, नैब ने जिसने इनको अपनी कस्टडी में रखा हुआ था, उनके इल्म में भी नहीं होता, बाहर से मुशर्रफ को सऊदी अरब जाने की इजाज़त मिल जाती है। तो जब उसे मिलती है तो फिर ये कंपनी वाले आके कहते हैं, ब्रॉडशीट वाले, कि जनाब अब ये आपने क्या किया? हम तो ये केसेस कर रहे थे और आपका हमारा एग्रीमेंट था कि ये हुदैबिया पेपर, आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग का इसाक डार ने 164 भी किया हुआ है, बहुत बड़ा केस था। तो मुशर्रफ ने कहा जी अभी हमने किसी को एहतसाब नहीं करना, और यूनिलैटरली यकतरफा तौर पे उन्होंने उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। वजह क्या थी? मुशर्रफ ने ये क्यों किया? क्योंकि मुशर्रफ अपनी जो उसको आया था चंद अरसे के लिए, अपनी उसको क्या कुर्सी को तवालत देने के लिए, उसने नैब को, जिसका काम था कि ये लूटेड और प्लंडर्ड अमाउंट रिकवर करनी है, उसने नैब को कहा आप इससे छोड़िए, आप आइए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दें। और नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे लगा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग करनी शुरू की। और आपको पता चलेगा कि ये पी का वजूद में आना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का वजूद में आना, ये वो पार्टीज़ थीं कि जो मुशर्रफ ने फिर नैब को इस्तेमाल करते हुए लोगों को बनाई। और उस वक़्त के जब ये 200 अफराद की लिस्ट थी, उसमें एक मशहूर वो थे, क्या नाम है वो, केपी के
अमीर मकान? नहीं, अमीर मकान नहीं, वो जिनकी अपनी पार्टी भी है, जो बाद में इंटीरियर मिनिस्टर बने थे 2003 के इलेक्शन के बाद। शेरपाव के जर्सी आइलैंड्स में करोड़ों रुपए निकले थे। इन तमाम को आपने एहतसाब करना था, और मुशर्रफ ने जुल्म ये किया कि इनका एहतसाब करने की बजाय इनको साथ में ला लिया और इनको कहा कि आप आ जाइए हुकूमत साजी में, और मेरी हुकूमत, मुशर्रफ की जो हुकूमत थी, उसे मजबूत करे। तो यहाँ पे फिर जब ब्रॉडशीट ख़त्म होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो नैब से कहता है कि जी हमारा और आपका कॉन्ट्रैक्ट था, एक एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट में फ़लानी क्लॉजेज़ हैं, उसके तहत आप ये टर्मिनेट नहीं कर सकते। और उसी एग्रीमेंट में एक क्लॉज थी कि जब आप दो फ्री कैन के दरमियान कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट होगा तो फिर आप उस डिस्प्यूट को हल करने के लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो अल्टीमेटली उस क्लॉज को इन्वोक करते हुए जो ब्रॉडशीट थी वो चली जाती है आर्बिट्रेशन के लिए। मीनवाइल जो नैब है 2007-8 की 6 की बात है, फिर उसके बाद की बातें हैं, इनसे नेगोशिएशंस करती है, इनसे बातें करती है। 2011, 12, 13 आ जाता है। आपको याद होगा कि ये वो 13-14 का दौर था जब कमर ज़मान चौधरी जो सा था, बड़ा नटोरियस किस्म का चेयरमैन था कि जो कि नैब की तबाही का सबब बना। उन्होंने एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की। ये इसका कमर ज़मान से पहले का भी जो चेयरमैन था उस दौर की बात है, ग़ालिबन 2008 की बात है या 9 की। तो वो सेटलमेंट ये हुई कि आपने ब्रॉडशीट के साथ ये सेटलमेंट कर ली कि हम आपको इतने पैसे दे देते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और इस केस को ख़त्म कीजिए। खैर वो पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन बाद में ये चीज़ सामने आती है कि ये नैब ने जो काम किया पैसे देने का, वो ऐसा किया कि वो पार्टी को तो पता ही नहीं चला ये मूसवी वाली जौन सी ब्रॉडशीट थी। कोई और शख्स था जिसके हवाले वो उन्होंने लाखों डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए। अल्टीमेटली जब उसको कहा कि जी ढूंढो वो कौन शख्स पैसे ले गया, तो उसकी डेथ हो गई, वो आपके पैसे ख़त्म, ज़ाया हो गए। सर अब क्या होगा? अब क्या होता है कि उसके बाद जब 2016 में ये केस चलता रहा, और 2016 में उस आर्बिट्रेशन के नतीजे में एक अवार्ड आ जाता है जो कि LL ये ब्रॉडशीट है इसके हक़ में कि वाकई आपने उसकी एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की और ये आप इतने पैसे देने के पाबंद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे हाथ से जो नैब की तरफ से या जो सरकार की तरफ से, मेरे ख्याल उस वक़्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जो आपने लॉ फर्म्स हायर की बैरून मुल्क, और जो यहाँ से आपके लीगल एक्सपर्ट जाते थे जिनको आपने हायर किया हुआ था, ग़ालिबन उन्हें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का ABC भी नहीं पता थी और उन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, और उस केस को नैब ने फॉलो भी नहीं किया। नतीजतन अभी इसने बताया मूसवी ने कि जनाब $20 मिलियन तो ग़ालिबन इन्होंने लीगल फ़ीस की मद में दे दिया, और इसने एक सीरियस बात की कि शायद इसमें बहुत किकबैक्स भी ली गई हैं कि एक फर्म को हायर किया, उसमें से कमीशन अपना ले लिया। तो फिर 2016 में हुकूमत चली जाती है अपील में, और वो अपील अभी जाके फ़ारिग हो जाती है, डिसमिस हो जाती है पाकिस्तान की, और आपको 7 अरब रुपए देने पड़ जाते हैं उनको। अब भी जो है कि वो कह रहा है कि जो मूसवी है वो कहता है मैं ये 7 अरब रुपए छोड़ता हूँ, आप आइए मेरे साथ बात करें और मैं आपको मज़ीद इन लोगों की प्रॉपर्टीज़ निकाल के दूंगा। तो आप इमरान खान क्या करेंगे? जाएंगे? देखिए, एक तो उन्होंने कमेटीज़ वगैरह बना दी हैं। मैं नहीं समझता कि कमेटीज़ वगैरह कुछ इतने इफ़ेक्टिव काम करेंगी। मनपसंद लोग डाल दिए जाते हैं। सबसे पहले इमरान खान को काम करना चाहिए कि ये 7 अरब कुछ भी नहीं है। वो जो 200 अफराद थे उनकी लिस्ट आबिद उनको लटकाओ, उनका नाम आपको भी पता होना चाहिए, मुझे भी पता होना चाहिए। पब्लिक करें कि जनाब ये वो 200 आदमी हैं। फिर आप उन 200 बंदों की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। यकीन करें कि ये 7 अरब पीनट्स हैं। आप 700 क्या 7,000 अरब उन 200 आदमियों से रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि मौजूदा हुकूमत की लीगल टीम और जो वो एहतसाब के लिए उन्होंने जो एसेट रिकवरी और ये परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस उनकी जोन सी है इंतहाई, मुझे ये कहना पड़ता है अफसोस के साथ कि वो
किसी भी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या इवन डोमेस्टिक लेवल पे उन्होंने फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाया और अपोजिशन को मौका दिया कि वो एहतसाबी अमल को मज़ीद प्रोपोगेट करके कि ये इस किस्म का हो रहा है। तो यहाँ पे अब इमरान ख़ान को चाहिए कि अपनी लीगल टीम, बाकी तो सब कुछ वो देखते हैं, इस तरफ भी देखें कि जनाब आप कहते हो ना कि प्लेयर चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ना बैटिंग ऑर्डर चेंज हो रहा है ना प्लेयर चेंज हो रहे हैं। तो अगर इसको सही परसू करें, 7 अरब कुछ नहीं, 7,000 अरब आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन 200 बंदों का नाम पब्लिक करें। उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर जर्नैलों के नाम हैं या ब्यूरोक्रेट्स के नाम हैं या सियासतदानों के नाम जिसने लूटा है उसको पब्लिक करें। जिसने लूटा है, तो फिर जब आप कहते हैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान है, तो फिर कानून भी सबके लिए एक ही होना चाहिए। तो ये वो ब्रॉडशीट का केस है कि जिसको अब हम अगर अपने मुल्क से करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो खाली ये नहीं कि जनाब वो ख्वाजा आसिफ का केस खोल दिया तो ये कर दिया। आप इन अफराद को लाइए, माफियाज़ को लाइए, आप बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड वो है लैंड ग्रैबर्स है उनको पकड़ें और देखें कि माजी में किस अंदाज से इस मुल्क को लूटा गया। अदरवाइज़ तो अभी आप क्या, हम 2.5 साल से सुनते आए कि जी हुकूमत कह रही है हम नैब के कवानीन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मज़ीद करना चाहते हैं, अपोजिशन नहीं करने दे रही। लेकिन अब नेशनल असम्बली में तो इनकी अक्सरियत है ही, मार्च में सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ भी गालिबन ये अक्सरियत सिंपल ले जाएंगे। जब ले जाते हैं तो फिर इन्हें अपोजिशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये सादा अक्सरियत से कानून साजी करें, हटाएँ चेयरमैन नैब को या जो भी करना है, नैब के कवानीन में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दुरुस्त करें सिंपल मेजॉरिटी से, और इन लोगों के ख़िलाफ़ गिरफ्त को स्ट्रॉन्ग करें और यकीन करें कि जब ये लोग पकड़े जाएंगे, जब ये इनकी प्रॉपर्टीज़ लंदन की अगर आप नहीं भी कर पा रहे, पाकिस्तान में इनके अरबों रुपए के, जब आप बिलावल हाउस, जब आप जाती उम्रा, जब आप बैरिया की स्कीमें, ये सारी चीज़ें देखते हैं, जब आप शुगर मिलें देखते हैं कि एक की फैमिली की 18 शुगर मिले हैं, तो आप छोड़े एवनफील्ड के फ़्लैटों को, इनको ज़ब्त करें। तो इसको करने के लिए दे नीड एक्सपर्टीज़, दे नीड कि वो ऐसा बंदा हो कि जिसमें विल भी है, हिम्मत भी है, और वो किसी की चाबी से नहीं चल रहा, वो कानून से चल रहा है। तो फिर यकीन करें कि आप अरबों रुपए बैरून मुल्क से ला के यहाँ से जनरेट करके आप ये IMF के मुंह पे मार सकते हैं और इस मुल्क को आप आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज़बरदस्त बातें की आपने। नाजरीन, राजा अमर अब्बास साहब की आपने बातें सुनी। हमेशा इनका जो तज्ज़िया होता है बड़ा दो टोक होता है और बड़ी दिल को लगने वाली ये गुफ्तगू करते हैं। हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।